हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम पिछली क्लास तक हम 10 क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्यूशन कर चुके थे, जो हमारे पास 12th क्लास बोर्ड का जो पेपर है उसमें। अब हम अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग इन आर। हमारे पास आर में ये फंक्शन है वो क्या रहेगा, इंक्रीजिंग, ये हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे कि हमें एक फंक्शन दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100। ठीक है, वी नीड टू शो द एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। तो देखिए सबसे पहले हम जब हमारे पास फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होता है तो हम जानते हैं कि एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले एफ एक्स का एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये आएगा, फिर इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 2x प्लस 1, और ये है वो क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। और होल स्क्वायर हमेशा क्या रहता है, 0 से बड़ा रहता है। तो स्क्वायर इज एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, 0 से बड़ा रहता है। इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर है वो 0 से बड़ा होगा। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करा दे तब भी ये 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। हैंस एफ एक्स ग्रेटर देन 0। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन आर। एक्स की कोई भी वैल्यू, आर से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे बट तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो हमेशा क्या दिखेगा, हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का मान बताना है। तो देखिए हमारे पास आई इक्वल टू क्या है, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले एक तरीका ये यूज कर सकते हैं कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करा दें या फिर 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा दें और उसी से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा sin 2x की फॉर्म में कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, तो उस टाइप से कर सकते हैं। अदरवाइज अपन इसमें से क्या कर सकते हैं, जो sin क्यूब एक्स है उसको sin x इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और cos क्यूब एक्स को लिख सकते हैं cos क्यूब एक्स डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, फिर हमने इसको साइन एक्स को एज इट इज रखा। फिर हमने क्या किया, जो कोस एक्स है उसको t माना, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। फिर देखिए यहाँ पे ये जो माइनस है वो इधर चला जाएगा, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। अब हम इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ कोस है वहाँ तो क्या पुट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। तो ये माइनस है वो तो ये वाला माइनस आएगा, और 1 माइनस टी स्क्वेयर हो जाएगा और टी क्यूब हो जाएगा। साइन डी एक्स की जगह हम माइनस डी टी पुट कर चुके हैं। अब टी क्यूब का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो टी क्यूब माइनस टी की पावर 5। अब इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस तो बाहर का बाहर रहेगा, टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6, तो ये हो जाएगा टी माइनस टी की पावर 4/4 प्लस टी की पावर 6/6 प्लस का सी। अब टी जो हमने माना था cos x, अब cos x पुट कर देंगे तो cos 6x/6 प्लस माइनस cos 4/4 प्लस का सी, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्किल x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन गिवन है किसकी, सर्किल की, x² प्लस y² इक्वल टू a²। तो y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² माइनस x², y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a² माइनस x²। और ये हमारे पास इसका ग्राफ बनेगा, तो ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारे पास सर्किल x² प्लस y² इक्वल टू a का। तो यहाँ ये वाला जो पॉइंट है वो 1,0 होगा। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे और उस एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास इन चारों का फॉर्मूला हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल 4 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 4 का तो 4 रहेगा। अब हम यहाँ से लेके, ये तो 0 है, 0 से लेके a तक की लिमिट लेंगे, 0 से a y dx, y की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई a² यूनिट। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड ऑफ द डिटरमाइंड बाय द वर्टेक्स। ए वर्टेक्स दे रखा है i k माइनस जे के प्लस 3k प्लस बी वेक्टर दे रखा है 2i k माइनस 7j प्लस k। और हमें हिंदी में देखें तो एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसकी जो एक दूसरी जो पास की जो साइड्स है वो दे रखी है। समांतर चतुर्भुज जैसे ऐसे होता है ABCD, तो ये साइड और ये साइड, तो ये A साइड है और ये हमारी B साइड है। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मोड ऑफ
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालेंगे तो वो आएगा 20 IK प्लस 5JK माइनस 5KK, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आएगा 450, रूट ऑफ 450, और रूट 450 को अपन लिख सकते हैं 15√2। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है वो 15√2 आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए एक न्याय पासे को चला गया और घटना ई दे रखी है 135, एफ दे रखा है 23 और जी दे रखा है 2356 के पी ऑफ ई अपॉन एफ और पी ऑफ एफ अपॉन ई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी फाइंड पी ऑफ ई अपॉन एफ, पी ऑफ एफ अपॉन ई, और इवेंट ई दे रखा है, एफ दे रखा है और जी दे रखा है। तो देखिए हमारे पास एक सैंपल स्पेस होगा, तो वो तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 तक होगा क्योंकि एक डाइस की बात है। तो इवेंट ई कह रहा है कि 135, इसका मतलब 3 एलिमेंट आ रहे हैं, कितने में से 6 में से, तो 3/6 1/2, पी ऑफ ई कितना हो जाएगा 1/2। वैसे ही इवेंट एफ है वो कह रहा है कि 2,3, तो इसका मतलब दो एलिमेंट आ रहे हैं, कितने में से 6 में से, तो 2/6, इसका मतलब 1/3। नेक्स्ट अगर अपन देखें इवेंट जी की बात करें तो उसमें देखिए जी में दे रखा है 2 3 5 4 5, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट दे रखे हैं, कितने में से 6 में से, तो P ऑफ G है वो 2/3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है P ऑफ E अपॉन F। तो दोनों में अगर कॉमन देखें E और F का अगर इंटरसेक्शन लें तो दोनों में 3 कॉमन आएगा, देख सकते हैं यहाँ भी 3 था और यहाँ भी 3 था, मतलब एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। P ऑफ F अपॉन E देखेंगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था और यहाँ पे हमारा सेक्शन जो बी है वो कंप्लीट होता है। अब अपन बात करेंगे सेक्शन सी की। तो पहला क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन रूट ऑफ x⁻6 प्लस a⁻6 का मान निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो x⁻6 है उसको हम लिख सकते हैं x⁻2। ठीक है, तो देखिए हम कुछ इस टाइप से ही लिखेंगे इसको, और फिर हम क्या करेंगे जो x³ है उसको हम क्या करेंगे t एज्यूम कर लेंगे, और जैसे ही उसको t एज्यूम करेंगे तो अपना क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। देखिए इस टाइप से हमारे पास है कि इंटीग्रेशन x² अपॉन रूट ऑफ x⁻6 प्लस a⁻6 dx। तो x⁻6 को ये लिखा, a⁻6 को ये लिखा, हमने x³ को t माना, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करा तो 3x² dx इक्वल टू dt, 3 को लेफ्ट से राइट में भेज दिया, डिवाइड में आ गया ये, फिर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3 तो ये आ जाएगा, dt आ गया, और x³ को t माना था तो t और स्क्वायर का स्क्वायर एक एज इट इज रह जाएगा, ये वाला एज इट इज आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x² प्लस a², तो ये हो जाएगी 1/3 log t प्लस रूट ऑफ t² प्लस a⁻6 प्लस c, और t किसको माना था x³ को, तो x³ वैल्यू पुट कर देंगे और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का और में दे रखा है x अपॉन x प्लस 1 प्लस x2 का डिफरेंशिएशन। तो देखिए ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। देखिए कैसे करेंगे, x अपॉन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल के फॉर्म में x अपॉन x प्लस 1 x इंटू x प्लस 2, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, और दोनों का एलसीएम लेंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 एलसीएम आएगा तो ये बनेगा। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कट जाती है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। अब a को -2 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी, तो यहाँ से b की वैल्यू 2 मिलेगी, और a की वैल्यू x की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है, यहाँ से a की वैल्यू है वो -1 मिलेगी। ठीक है, तो देयरफॉर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन इस टाइप से बनेगा। अब देखिए माइनस का तो माइनस रह जाएगा, 1/x प्लस 1, 1/x का होता है log x, तो log x प्लस 1 प्लस 2 log x प्लस 2। अब ये जो 2 है हम ये प्रॉपर्टी जानते हैं a log b, तो ये a है वो क्या चला जाता है पावर में चल जाएगा, तो ये b की पावर a, इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ये log m माइनस log n की प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो log x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस c, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, और का दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्या कहता है, देखिए कि एक फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। तो उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले उसको चेंज करना पड़ेगा हमें, dy अपॉन dx प्लस py प्लस q में हमें उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा।
तो देखिए हम क्या करेंगे, x का डिवाइड कर देंगे, ये जो x है इसका डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y अपॉन एक्स, और इधर एक्स स्क्वायर था तो क्या बच जाएगा x, ये फॉर्म है वो इस फॉर्म में बन गई। यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो y अपॉन क्या हो जाएगा 2 अपॉन एक्स हो जाएगी, और जो q है वो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ये देखिए इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p ऑफ dx। p हमारे पास हो गया 2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये तो आया इंटीग्रल फैक्टर। जनरल सॉल्यूशन बताना है हमें, तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस का c, और इस पूरे को प्रोसेस को सोल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स की पावर -2, ये हमारा फाइनली आंसर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी का और है वो दे रखी है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी वाई माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इस टाइप से हमें दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो माइनस है इस वाली टर्म को लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो प्लस में बन जाएगी, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कुछ इस टाइप से बनेगा। तो डी वाई को इधर रखेंगे, डी एक्स को लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे, तो इस टाइप से बन जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इस वाले टर्म को हम क्या मान लेंगे, t एज्यूम कर लेंगे। तो जैसे ही हम t में एज्यूम करेंगे तो इस टाइप से बनेगा हमारे पास। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो y इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/t dt, 1/t का log t, और t हमने किसको माना, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस का कांस्टेंट c, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 18 है, वो आर वेक्टर दे रखा था। ठीक है, और एक दूसरा आर वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे थे। देखिए रेखा युग्म, सॉरी, द फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन, दो लाइन दे रखी थी। ठीक है, आर वेक्टर इक्वल टू दिस और एक आर वेक्टर इक्वल टू दिस, उन दोनों के मध्य हमें एंगल बताना था। तो देखिए, तो एंगल बताने के लिए कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो b1 हमें ये होता है b1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा b2, ये हमारा क्या होता है a1, ये हमारा क्या होता है a2। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, और अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड 1/4, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। फिर यहाँ पे आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का 9, 2 का 4 और 6 का 36। ठीक है, तो ये टोटल कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/21, और ये थीटा निकालना था तो कोस इनवर्स 19/21, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसी के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, देखिए हमें दे रखा है कि सो दैट द लाइन थ्रोइंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रोइंग द पॉइंट दिस एंड दिस। यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट थे, उन चारों पॉइंटों को हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी डी के फॉर्म में। तो देखिए हमने एज्यूम कर लिए ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए बी, तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो वो हमें मिलेंगे 254। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी लाइन बनेगी अपने पास। अब फिर हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे ऑफ जॉइनिंग पॉइंट सी और डी से, सी और डी पॉइंट हैं, उनके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आएंगे 3 to 4 मिलेंगे हमें। उसके बाद हमें देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फॉर द लाइन ए बी एंड सी डी टू बी परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के, ए बी जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। तो हमारे पास यहाँ पे केस होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये हमारी कंडीशन होती है। इक्वल टू में क्या होता है 0। तो हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 को पुट करके देखा तो वो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। तो यही हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 में 2 दे रखे थे, दोनों में से ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। इसको थोड़ा सा अगर आप देख के कन्फ्यूज हो रहे तो मैंने आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ मैं, कि एक पासे को एक बार उछाला गया है तो उस पासे पर प्राप्त होने की संख्या 3 का मल्टीपल ऑफ 3, और एक इवेंट दूसरा f दे रखा है, उसमें क्या बोला है इवन संख्याएं बोली है ना। तो P ऑफ E ऑफ F बताना था हमें। तो देखिए E एक सैंपल स्पेस तो क्या हो जाएगा, एक डाइस है तो सैंपल स्पेस तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इवेंट E है वो 3,6, मतलब 3 का मल्टीपल दे रखा था। तो 2 एलिमेंट आ रहे हैं तो कितने में से 6 में, तो 2/6 इक्वल टू 1/3। फिर F इवेंट है वो क्या कहता है
इवन नंबर के लिए बोलता है, तो उसमें क्या है 2 4 6 हो जाएंगे। तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं 3, कितने में से 6 में से, तो 1/2। दोनों में कॉमन की बात करूँ तो कॉमन 6 आ रहा है, ओनली कितने एलिमेंट आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है, तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही अपन इसका P ऑफ E इंटरसेक्शन F1/6, अब हमें यहाँ पे बोला गया है इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों क्या है, समतंत्र घटना है, इंडिपेंडेंट है, E एंड F आर इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F है वो क्या होता है, P ऑफ E इंटू P ऑफ F होता है। तो ये तो 1/6 आया था, ये 1/3 था, ये 1/2 था, दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल था, राइट हैंड साइड के इक्वल था। ठीक है, ये हमारा सेक्शन है वो सी कंप्लीट होता है। अब हम सेक्शन डी की तरफ पहुंचते हैं। तो देखिए सेक्शन डी में क्या है, देखिए सेक्शन डी का जो पहला क्वेश्चन था उसके अंदर क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ √1 - 4x - x² का dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे अपन। पहले मैंने इसके और वाला क्वेश्चन देख रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 5x⁴ √(x⁵ + 1) का dx। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसको i के इक्वल टू मानेंगे, फिर यहाँ पे x⁵ + 1 इसको हम t मानेंगे। ठीक है, बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 5x⁴ dx = dt। अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगी क्योंकि ये हमारा फंक्शन है वो अब t में बन गया है, तो x की लिमिट नहीं रखेंगे, अब हम t में कन्वर्ट करेंगे तो 0 से 2 लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे को हमने क्या माना है, t माना है, तो t रख देंगे और रूट का रूट हो जाएगा। तो √t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 करेंगे तो 3/2, 3/2 0 से 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2⁵/2/3। और इसके और वाला क्वेश्चन जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 20 का, वो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, x² का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो जब x² का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, -1 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो x² + 4x - 1 बनेगा। उसके बाद -1 तो बाहर है, अब इसका x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करेंगे और एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो ये +4 -4 -1। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाली जो टर्म है इसको हम देख सकते हैं कि ये x + 2 का होल स्क्वायर बन रहा है और ये क्या बन रहा है, -5 बन रहा है। ठीक है, अब ये -1 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा, और यहाँ पे हम इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो √(a² - x² का लगेगा। तो ये बनेगा √(a² - x² का ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। x + 2/2 √1 - 4x - x² + 5/2 sin इनवर्स x + 2/√5 + का c। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में हमें पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन L1 और L2। दो लाइन दे रखी है, उन दोनों के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले b1 क्रॉस b2 निकालेंगे तो i कैप j कैप, ये b1 के i कैप का कोफिशिएंट, ये j कैप का कोफिशिएंट, ये k कैप का। b2 वेक्टर में ये i कैप का कोफिशिएंट, ये j कैप, ये k कैप। तो b1 क्रॉस b2 हमें ये मिलेगा, इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √59 मिलेगा। अब a2 - a1 करेंगे तो i कैप माइनस k कैप मिलेगा हमें। उसके बाद हम डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो 10/√59 आएगा। ठीक है, इसी का सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन द लाइन इन वेक्टर एंड द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट पोजिशन वेक्टर दिस एंड इट डायरेक्शन। हमें दे रखा है i कैप + 2j कैप माइनस k कैप। तो देखिए सबसे पहले हमें पोजिशन वेक्टर a है वो पैरेलल टू द पोजिशन वेक्टर b, तो r वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर होता है। तो a वेक्टर हमें दे रखा है 2i - j + 4k, b वेक्टर दे रखा है i + 2j - k। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप को कंप्लीट करेंगे तो r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i - j + 4k प्लस लैम्डा i + 2j - k। इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर फॉर्म में बन गई हमारे पास ये वाली लाइन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x y z से अगर पास हो रही है, x1 y1 z1 से पास हो रही है तो कार्टेशियन फॉर्म में हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती है। a b c हमारे पास डायरेक्शन रेशियो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x - 2/1 और y + 1/2 z - 4/1। ठीक है, तो इस टाइप से अपना ये क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
यहाँ पे 22 में हमें देखिए क्या देना है, मैक्सिमाइज करना था z 4x प्लस वाई, और कंडीशन दे रखी थी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 और x और y ग्रेटर देन 0 दे रखा और ग्राफिकल मेथड यूज करना था। तो देखिए हमें मैक्सिमाइज करना था, तो ये हमारे पास कंडीशन दे रखी थी। सबसे पहले हम यहाँ से x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 है, उसका अपन ग्राफ बनाते हैं। तो x को 0 रखेंगे, पहले तो हमें क्या निकालने पड़ेंगे, पॉइंट निकालने पड़ेंगे, तभी तो अपन ग्राफ बना पाएंगे। तो x को 0 रखा तो y 50, y को 0 रखा तो x 50। तो इसकी लाइन तो ये बन जाएगी इस टाइप से, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 3x प्लस वाई लेस देन 90 वाली की कंडीशन की बात करी, तो इसकी लाइन हमारे पास कुछ इस टाइप से आएगी। दोनों की दोनों किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों लाइन को, ये इनइक्वलिटी की लाइन है, इनको अपन डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 50 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 90। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे तो 20 और 30 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी 20, y की वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी। अब हमारे पास देखिए जो शेडेड जो पोर्शन है उसको चेक करेंगे, तो ओरिजिन से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। 0 हमेशा 0 से छोटा होता है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है, इसका मतलब ये इस लाइन के ओरिजिन की साइड का एरिया शेडेड करेंगे। फिर इस कंडीशन को भी ओरिजिन से हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई कराएंगे, तो ये वाला पोर्शन हमारा आ जाएगा। तो दोनों लाइनों से जो कॉमन जो पोर्शन आ रहा था वो ये आ रहा था, और यहाँ से हमें A B C और O 4 पॉइंट मिल रहे थे, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट थे। इन कॉर्नर पॉइंट को पुट किया, मैक्सिमाइज जो वैल्यू है वो हमें कितनी मिलेगी 120, और किस पॉइंट पे मिलेगी 30,0 पे मिलेगी, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपने देखा होगा और आपका सभी का अच्छा पेपर हुआ होगा। थैंक यू।